हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नुतेश कुमार साहू। एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे पतंग पाठ पर। एक पार्ट इसका मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, और यह पतंग कविता का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। साथ ही साथ जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनका भी लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लेक्चर तो खैर वीडियो के द्वारा मैं दे देता हूँ, पर आपको यदि नोट्स चाहिए इसका अच्छे से, तो आप क्या कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, आप कीजिएगा प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिएगा स्टडी ट्यून ऑफ नुतेश सर, तो आपको वहाँ पे आ जाएगा स्टडी ट्यून ऑफ नुतेश सर। तो उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे ढेर सारे नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे तो उन सभी का नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वह कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। आलोक धनवा जी कहते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो ये पंक्ति बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आंसर के दृष्टिकोण से भी, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कपास शब्द है ये बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं ये पूरी कविता ही बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये कपास शब्द भी बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हैं कपास जो होता है वो बड़ा ही मुलायम होता है। कैसा होता है? बड़ा ही मुलायम होता है, और साथ ही साथ उसका रंग जो है श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। और आप जानते हैं श्वेत रंग जो है वो शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आलोक धनवा जी कपास की तुलना बच्चों से कर रहे हैं, तो भाई हम भी बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, तो वही बात है। देखते हैं, आलोक धनवा जी कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो जन्म से ही कपास जैसी कोमल भावनाएं एवं लचीला शरीर लेकर के अपने साथ आते हैं। अर्थात उनका जो भाव है और भाषा है वो बड़ा ही स्वच्छ होता है, बड़ा ही पवित्र होता है और बड़ा ही कोमल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब भी दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी घूमती हुई आती है का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि धरती का बच्चों के पैरों के संपर्क में आना। ठीक है, जब बच्चों का पैर जो है वो धरती के संपर्क में आता है तो उसी को पृथ्वी घूमती हुई आती है कहा गया है। ठीक है, चलिए आलोक धनवा जी कहते हैं, जब बच्चे अपने बेचैन और चंचल पैरों से बेसुध होकर के दौड़ते हैं और उनका पैर धरती के संपर्क में आता है, तो कभी कभी कठोर पत्थरों जैसे सतह वाले जो छत है ना, कठोर पत्थरों एवं सतहों वाली छतों के संपर्क में आती है, तब जो बच्चे हैं वो उन कठोर सतहों वाली जो छत है उनको भी नरम समझते हैं, मुलायम समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों में इतना उमंग और उत्साह होता है कि जो कठोर पत्थरों एवं सतह वाले जो छत है वो भी मुलायम लगते हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे
पेंग भरते हुए चले आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको समझते हैं पंक्ति को, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो बच्चों के अंदर इतना उमंग होता है, इतना उत्साह होता है ना, बच्चों के अंदर तीव्र इच्छा होती है, उनमें इतना सक्रियता होती है कि उनकी सक्रियता एवं किलकारियों से दिशाएं भी मृदंग की तरह गुंजायमान हो उठता है। अर्थात उनकी सक्रियता से पूरी दिशाएं, वातावरण जो है मृदंग की तरह गुंजायमान हो उठता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। ये दो पंक्तियां देखिएगा। आदरणीय कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि जब बच्चे अपने लचीले शरीर को लेकर दौड़ते हुए चले आते हैं, भागते हुए चले आते हैं, तो वो बिल्कुल पेंग की भांति प्रतीत होता है। पेंग क्या है? झूले का एक हिस्सा होता है, झूले का एक भाग होता है। ठीक है, तो आप झूला ही मान सकते हैं। तो भैया यहाँ पर आलोक धनवा जी कहते हैं कि जब बच्चे अपने लचीले शरीर को लेकर के दौड़ते हुए भागते हुए चले आते हैं, तो उनका जो शरीर है वो एक झूले की भांति, झूले के पेंग की भांति प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। आदरणीय कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि बच्चे अपने उत्साह में, अपने उमंग में भर करके जब वो अपने खेल में व्यस्त होते हैं, है ना, पतंग उड़ाने में व्यस्त होते हैं या कोई भी खेल में व्यस्त होते हैं, तो खेलते खेलते कभी खतरनाक छतों के किनारों तक आ जाते हैं। मतलब किसी खतरे से सामना होता है जब बच्चों का, तो उनका जो लचीला शरीर है उस समय उन्हें गिरने से बचाता है, चोट लगने से बच्चों को बचाता है। तो भाई फुर्ती, अब भाई लचीला शरीर है मतलब उनके अंदर स्वाभाविक सी बात है फुर्ती तो होगा ही, और वही फुर्ती, वही लचीलापन उन बच्चों को उन खतरा से बचाता है जिन खतरों का सामना खेल के वक्त बच्चे करते हैं। ठीक है, और जब खतरे से जब बच्चे बच जाते हैं ना, तो उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो उठता है। तो आप भी कभी कभी, आपका भी सामना अगर खतरे से होता है और खतरे से जब आप बच जाते हैं तो आपका शरीर जो है वो रोमांचित हो उठता है। ठीक है, तो उसी प्रकार का ये भाव है आलोक धनवा जी के द्वारा बच्चों के प्रति। चलिए आगे चलते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। जिस प्रकार एक धागे के सहारे जो पतंग है वो ऊंचाइयों को प्राप्त होता है ना, आकाश में उड़ान भरता है, ऊंचाइयों में उड़ान भरता है, ठीक उसी प्रकार जो बच्चे हैं वो अपने उमंग और उत्साह के सहारे ही पतंग के साथ साथ वे भी उड़ान भरते हैं। जो बच्चे हैं वो अपने उमंग और उत्साह के माध्यम से पतंग के साथ साथ उड़ान भरते हैं, अर्थात बड़ा ही रोमांच का अनुभव करते हैं पतंग उड़ाते हुए बच्चे, और पतंग उड़ाते उड़ाते उस पतंग में लीन हो जाते हैं, है ना, तल्लीन हो जाते हैं जो बच्चे हैं, और ढेर सारे खुशियों का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर वह कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आलोक धनवा जी कहते हैं कभी कभी बच्चों का सामना किसी खतरा से होता है, कभी कभी खेलते वक्त ध्यान में मग्न होकर कभी गिर भी जाते हैं, और जब गिरने के पश्चात या फिर खतरा से सामना कर लेने के पश्चात बच जाते हैं तो वे बच्चे और भी निडर हो जाते हैं और भी निर्भीक हो जाते हैं, और बड़े ही निर्भयतापूर्वक उछलकर सुनहरे सूर्य को छू लेना चाहते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो उत्साह है, उमंग है, वो और भी बढ़ जाता है, उनके अंदर जो जोश है वो और भी बढ़ जाता है, और बड़े ही तेज़ी से और सक्रियता से वो अपने खेल में लग जाते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर कविता रहा आलोक धनवा जी का पतंग कविता। ठीक है, तो यहाँ पर बाल मनोभावों का वर्णन किया गया है, उनके खुशियों, उनके आनंद का यहाँ पर वर्णन किया गया है आलोक धनवा जी के द्वारा। ठीक है बच्चों, आई होप ये पूरी कविता आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः मैं आपसे
रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक तो पक्का कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।